everyone, welcome to Prism Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show, and today we are going to cover the current affair of 11th June. Let's start with our yesterday's homework question, and our first question is, which bank has introduced a first of its kind facility for customers to open current account through its mobile app? कौन से बैंक ने अपनी तरह का पहला एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए जिससे वो करंट अकाउंट को ओपन कर सकें थ्रू इट्स मोबाइल ऐप? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडसइंड बैंक. नेक्स्ट इज, विच फॉर्मर मिस वर्ल्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास? कौन सी फॉर्मर मिस वर्ल्ड को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज मानुषी छिल्लर. Last question is, which company has launched the Wisebot TIA on WhatsApp? कौन सी कंपनी ने एक Wisebot TIA को लॉन्च किया है on WhatsApp? And the correct answer is Tata Capital. Let's start today's current affairs session, and our first question is, which state has developed CoroBot to reduce physical contact with COVID-19 patients? जो भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनसे फिज़िकल कांटेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कौन से स्टेट ने कोरोबोट को डेवलप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर ने कोरोबोट को डेवलप किया है जिससे जो भी केयर वर्कर्स हैं, केयर गिवर्स मीन्स हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका कोविड-19 पेशेंट्स के साथ फिज़िकल कांटेक्ट कम किया जा सके. इसके अलावा महाराष्ट्र न्यूज़ में रहा है क्योंकि वो पहला स्टेट बना है जो फ्री कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइड करेगा. और ई संजीवनी OPD को भी महाराष्ट्र स्टेट ने लॉन्च किया है. एंड मी अन्नपूर्णा स्कीम महाराष्ट्र स्टेट ने लॉन्च किया है. असम न्यूज़ में रहा है क्योंकि असम के दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कोल माइनिंग के लिए परमिशन दिया है. एंड इसके अलावा असम ने धनवंतरी स्कीम को भी लॉन्च किया है जिससे मेडिसिन की होम डिलीवरी हो सके. एंड हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में रहा है बिकॉज हिमाचल प्रदेश ने निगाह ऐप को लॉन्च किया है. एंड इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को भी लॉन्च किया है. ओडिशा न्यूज़ में रहा है बिकॉज ओडिशा ने मो जीवन प्रोग्राम को लॉन्च किया है. एंड ओडिशा ने एक ऑनलाइन कल्चर कंपटीशन मो प्रतिभा को भी लॉन्च किया है. एंड मिशन शक्ति को भी ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस? कौन सी कंट्री ने अपने आप को कोरोना वायरस से फ्री डिक्लेयर किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना वायरस से फ्री डिक्लेयर किया है. मींस न्यूजीलैंड में अब कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है. न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न है एंड इसकी कैपिटल वेलिंगटन है. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है और इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है. जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है एंड इसकी करेंसी यूरो है. USA के कैपिटल वाशिंगटन DC है एंड इसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ लॉन्च्ड अ फ्लैगशिप प्रोग्राम टूरेंट कस्टम? एक फ्लैगशिप प्रोग्राम टूरेंट कस्टम को किसने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज CBIC. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम टूरेंट कस्टम को लॉन्च किया है. यह प्रोग्राम बिजनेस में ईज लाने के लिए एक मेगा रिफॉर्म है. एंड इस प्रोग्राम को टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेके इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं उनके कस्टम क्लियरेंस को तेज़ करने के लिए मीन्स उसको बढ़ावा करने के लिए इस प्रोग्राम को बेंगलुरु एंड चेन्नई में लॉन्च किया गया. CBIC के चेयरपर्सन M. अजीत कुमार हैं, M. अजीत कुमार. एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है. EPFO मीन्स एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है.
सेबी मीन्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी हैं। MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अर्बन स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर प्रोग्राम, कौन सी स्टेट ने अर्बन स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर प्रोग्राम को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर प्रोग्राम को लॉन्च किया है और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को भी लॉन्च किया है। इसमें उन्होंने जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको 300 रुपीज़ करोड़ ट्रांसफ़र किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश न्यूज़ में रहा है क्योंकि उसने एक यूनिक संजीवनी व्हीकल को लॉन्च किया है। FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया है। चरण पादुका स्कीम भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। MP के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी व्हीकल सर्विस को लॉन्च किया गया है। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, श्रम सिद्धि योजना, रोजगार सेतु योजना, ये सब MP गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। असम के बारे में अभी बता दिया मैंने। मणिपुर न्यूज़ में रहा है क्योंकि इसके चकहाव मीन्स ब्लैक राइस को GI टैग मिला है और इन्होंने कॉमिक टेक्स्ट बुक का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट लॉन्च किया है और फूड बैंक इनिशिएटिव को भी मणिपुर ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु न्यूज़ में रहा है क्योंकि तमिलनाडु के कोवलपत्ती कदलाई मिठाई को GI टैग मिला है और इन्होंने रिटायरमेंट एज को 58 से 59 कर दिया है और नीट के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए तमिलनाडु ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल, नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल से किसको ऑनर किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज रंजीत कुमार। रंजीत कुमार ये वर्जीना बेस्ड एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएशन के CEO हैं एंड नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल को 2002 में RK शेट्टी पांडिपट्टी को मिला था। ये पहले इंडियन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर जिम रेडस्टाइन है। कृतिका पांडे इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, रिसेंटली इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिया गया। M नेत्रा इनको गुडविल एम्बेसडर ऑफ पुअर बनाया गया है। UNADAP ने M नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर ऑफ पुअर बनाया है एंड किरण मजूमदार शाह इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप फर्स्ट कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज, कौन सी कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि वो पहला कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज को डेवलप करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज़ इंडिया। इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, उसने एक कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोल एक्सचेंज को सेटअप किया है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स टुगेदर कोल को ट्रेड कर सकते हैं एज अ कमोडिटी। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल है एंड इसकी CMD प्रमोद अग्रवाल है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और इसकी करेंसी रेनमिनबी है और यहाँ के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। एंड USA के बारे में बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है और इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री फॉर एनर्जी कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क। कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पावर सेक्टर में इंटरवेंशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने डेनमार्क के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसको पावर सेक्रेटरी संजीवी नंदन सहाय और एम्बेसडर ऑफ डेनमार्क टू इंडिया फ्रेडी स्वैन ने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है एंड इसकी करेंसी डानिश क्रोन है। जर्मनी के बारे में बता दिया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और करेंसी इसकी न्यूजीलैंड डॉलर है। जापान की कैपिटल टोक्यो है एंड करेंसी येन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ग्रांटेड ₹1950 करोड़ लोन्स टू वेस्ट बंगाल टू टैकल कोविड-19। कोविड-19 से टैकल करने के लिए किसने 1950 करोड़ रुपीज़ का लोन वेस्ट बंगाल को दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से टैकल करने के लिए वेस्ट बंगाल को ₹1950 करोड़ का लोन ग्रांट किया है, जिसमें 1100 करोड़ will be used for creating industrial infrastructure and 850 करोड़ will be used for various social welfare scheme। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है एंड प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है एंड गवर्नर जगदीप धनखड़ है। एनएचबी मीन्स नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके चेयरमैन आरबी वर्मा है। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है एंड चेयरमैन अजय त्यागी हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई है और रिसेंटली इनका चेयरमैन गोविंदा राजुलू चिंताला को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICICI लोम्बार्ड अलॉन्ग विथ whom launched फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ अपनी तरह का पहला एक ट्रैवल इंश्योरेंस लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ फ़ोनपे। जो भी इसके कस्टमर हैं उनको स्ट्रेस फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस कराने के लिए थ्रू और जो भी ऑल मोड्स ऑफ ट्रैवल्स के थ्रू उनको रिस्क को कवर किया जा सके विद इन दियर होल जर्नी, इसलिए ICICI लोम्बार्ड ने फ़ोनपे के साथ ये मिलकर ये ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। फ़ोनपे का रजिस्टर्ड एड्रेस मुंबई महाराष्ट्र है और इसके CEO समीर निगम है। ICICI लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है और इसके MD CEO भार्गव दास गुप्ता हैं। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा है और इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं। गूगल पे इसको गूगल ने डेवलप किया, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है और इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। भारती एयरटेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके फाउंडर सुनील भारती मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जून 2020 इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाई हाउ मच %। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमी कितने % से कॉन्ट्रैक्ट होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज़ 3.2%। फिजिकल ईयर 2020 में ये 3.2% से कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाइल फिजिकल ईयर 19 में इसका प्रोजेक्शन 4.2% था। नेक्स्ट इज रिसाइकल इन पार्टनरशिप विद HCCBPL एंड UNDP लॉन्च्ड विच प्रोजेक्ट। रिसाइकल ने HCCBPL मीन्स हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और UNDP ने रिसाइकल के साथ पार्टनरशिप करके किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज पृथ्वी। यह जॉइंट इनिशिएटिव कंट्री में सस्टेनेबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए किया गया है। Next question is Diet has developed a nanotechnology based disinfectant spray to fight COVID-19. What is the name of that spray? Diet ने एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे को डेवलप किया है टू फाइट विथ कोविड-19। उस स्प्रे का नाम क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ अनन्या। इस स्प्रे का जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है और ये मोर देन 24 आवर तक इफ़ेक्टिव रहता है और इस स्प्रे को आप मोर देन 6 मंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज मिलिट्री तत्मादो हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ फेसबुक अगेन टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज़ टू पीपल। लोगों को एक्यूरेट न्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए कौन सी कंट्री की मिलिट्री तत्मादो ने ये डिसाइड किया है वो फेसबुक को फिर से यूज़ करेंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज़ म्यांमार। म्यांमार ने ये डिसाइड किया है कि वो फेसबुक को फिर से यूज़ करेंगे जिससे वो लोगों को एक्यूरेट न्यूज़ प्रोवाइड कर सकें। म्यांमार की कैपिटल नेपित्वा है, करेंसी बर्मीज़ कैट है एंड प्रेसिडेंट विन मिंट है। जापान के बारे में बता दिया। रसिया की कैपिटल मॉस्को है एंड इसकी करेंसी रसियन रूबल है और रिसेंटली
व्लादिमीर पुतिन को इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। चाइना के बारे में भी बता दिया है, म्यांमार के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म ई-शॉप। कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने एक ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म ई-शॉप को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ हीरो होंडा। व्हीकल सेल्स एंड सर्विस के लिए हीरो होंडा ने एक ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म ई-शॉप को लॉन्च किया है। हीरो होंडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके फाउंडर ब्रिजमोहन लाल मुंजल हैं। टीवीएस मोटर का हेडक्वार्टर चेन्नई है और इसके सीईओ के.एन. राधाकृष्णन है। यामाहा का हेडक्वार्टर शिजुओका जापान है और इसके सीईओ योशिहिरो हिदाका हैं। बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर पुणे है और इसके सीईओ राजीव बजाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हैज़ लॉन्च्ड नेमिसा 2020। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ NGMA। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक नेमिसा 2020 को लॉन्च किया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ये अनाउंस किया है कि वो ऑनलाइन नेमिसा 2020 जो एक समर आर्ट प्रोग्राम है उसको लॉन्च करेंगे फ्रॉम 8 जून 2020 टू 3 जुलाई 2020। Now come to our today's homework question, and our first question is which country has topped in the South Asian region under Environment Performance Index 2020। कौन सी कंट्री ने Environment Performance Index 2020 में साउथ एशियन रीजन में टॉप किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया। नेक्स्ट अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया किसको अपॉइंट किया गया है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज डे वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन 6 जून। 6 जून को कौन सा लैंग्वेज डे ऑब्जर्व यूनाइटेड नेशन ने 6 जून को यूनाइटेड नेशन ने कौन से लैंग्वेज डे को ऑब्जर्व किया? इन सब का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। So that's all for now. For PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.